नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। राम तो लोग को जीवन देने वाले होते हैं, राम तो रक्षा करने वाले होते हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। लेकिन ये जो आपको दिख रहे हैं मेरठ के राम, बुलडोजर इधर राम किधर, ये इन दिनों सवालों में घिर गए हैं। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि मेरठ में जब बुलडोजर गरज रहे थे तो ये राम किधर थे। और सवाल ये गरज रहे हैं कि मेरठ में 35 साल पुरानी 35 ईयर्स, 3 दशक से ज़्यादा, 3.5 दशक सेंट्रल मार्केट की दुकानें जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरा दी गई तो क्या उसकी पूरी प्रोसेस में उसे रोकने के लिए राम जी ने, जो कि मेरठ की जनता के आशीर्वाद से पहली बार सांसद बने हैं, इन्होंने कुछ किया क्या। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि जो प्रशासन अब जागा है, ये मेरठ के राम जो अब मौके पर पहुंचे हैं, अगर पहले जाग गए होते तो क्या ये बुलडोजर चल नहीं पाता। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखते जाइए, ये कागज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो कागज़ है ये दूध का दूध और पानी का पानी करता। ये बताता है कि मेरठ का प्रशासन, ये बीजेपी के नेता, ये मेरठ के राम, अरुण गोविल वहाँ के सांसद, ये सब के सब उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में पूरी प्रोसेस चल रही थी, जब ये सारे व्यापारी कलप रहे थे, कराह रहे थे, जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, मेरठ में बुलडोजर ने 22 दुकानें गिरा दी हैं, 35 साल पुरानी 22 दुकानें। लेकिन उस समय सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये प्रशासन जो है, ये जो अधिकारी हैं, ये जो सांसद हैं, ये तमाम जो विधायक हैं, क्या इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इन व्यापारियों की ओर से लड़ाई लड़ने की कोशिश की? क्या कोई रास्ता निकालने की कोशिश की? अगर ये चाहते तो रास्ता निकल सकता था क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है। और सवाल इसलिए उठ रहा है, आप ये कागज़ देखिए, ये कागज़ जो है ये नीचे लिखा है आयुक्त हैं, मेरठ मंडल के कमिश्नर के यहाँ से आया है। और जनपद मेरठ में शास्त्री नगर योजना के सेक्टर 6 के तहत ध्वस्तीकरण किए जाने के संबंध में। अब ये कहने जो ध्वस्तीकरण हुआ है उसमें इन्होंने एक रास्ता निकाला है। रास्ता क्या निकाला है? सबसे अहम बात यही होगी, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि शेष दुकानों को वर्तमान में नहीं तोड़ा जाएगा। शेष दुकानें यानी कि 22 दुकानें टूट गई, और जो शेष दुकानें जिन पर बुलडोजर अब चलने की तैयारी थी, 30 से ज़्यादा दुकानें, कह रहे हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा, उनके लिए रास्ता निकाल दिया। रास्ता क्या निकाला है? ये कह रहे हैं कि मास्टर प्लान में संशोधन होगा और बाजार स्ट्रीट का दर्जा दे दिया जाएगा। मतलब मास्टर प्लान में संशोधन करेंगे, बाजार स्ट्रीट का दर्जा देंगे। ये अब आपको समझ में अब आया जब 22 दुकानें टूट चुकी हैं। क्या ऐसा ही कोई रास्ता इन 22 दुकानों के सिलसिले में, क्या ये आप निकाल नहीं सकते थे? क्या सुप्रीम कोर्ट में आप कोई बीच का रास्ता निकालने का इंतज़ाम कर सकते थे? क्या इन दुकानों के टूटने से पहले, अगर ये तय था कि टूटना ही है, तो क्या इन दुकानदारों को जो 35 साल से दुकानें कर रहे थे, उसके पहले कोई वैकल्पिक इंतज़ाम आप नहीं कर सकते थे? आप कुछ नहीं कर सकते थे। सिर्फ आप रामायण के राम हैं जो टेलीविज़न के पर्दे पर आती थी, अरुण गोविल हैं, सांसद हुए यहाँ से जीत करके, तो जब दुकानें टूट गई तो आप मौके पर आ गए और वहाँ आकर के आपने कहा नहीं अब नहीं टूटेगी। ये आ गया आयुक्त के यहाँ से, और इसमें लिखा हुआ है कि शेष दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी। और ये भी लिखा हुआ है कि जो जिन दुकानदारों की इमारतें खाली कराई गई हैं, उन्हें भूमि खाली होने के बाद वहीं पर अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति दी जाएगी। और इसमें डेट तारीख देखिए, 27 अक्टूबर 2025। 27 अक्टूबर को आप जागे हैं, 25 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण हो गया, उसके बाद आप जागे हैं 27 अक्टूबर को। ये सब पहले क्यों नहीं हो रहा था कि जो दुकानें टूटी गई हैं, पहली बात तो ये वो टूटने से बचें, इसके लिए सरकार बताए उसने क्या कोशिश की। ये अरुण गोविल जो यहाँ से सांसद हैं, चुने गए, ये बताए ना इन्होंने क्या कोशिश की। ये कितने वकीलों से जाकर के मिले उन व्यापारियों के साथ में, उन व्यापारियों से इन्होंने कितनी मीटिंग की। क्या सरकार ने कोई प्रपोजल रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये रास्ता हम रख रहे हैं और इससे रास्ता निकल जाएगा? और अगर कुछ नहीं हो सकता था तो क्या तोड़ने से पहले उनके सामान वहाँ रखे थे? इन व्यापारियों ने अपने सामान नहीं निकाले थे कि उनकी दुकानें नहीं टूटेंगी, इस उम्मीद में थे? तो क्या उनको आप अस्थाई इंतज़ाम नहीं कर सकते थे? आप सरकार हैं, शासन हैं, और आप तो राम हैं, आप इतना भी नहीं कर सकते हैं? अब आगे देखिए कहानी, इसके आगे हम बढ़ते हैं। लिखा है मेरठ में आंसुओं के बीच चला बुलडोजर, 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स की दुकानें ज़मींदोज़ बिलखते रहे व्यापारी। ये तस्वीरें आप देखिए, ये टूटता हुआ कॉम्प्लेक्स देखिए, 35 साल पुराना कॉम्प्लेक्स है।
और इस पर बुलडोजर की कार्रवाई चली है, लोग रो पड़े हैं। अब डिटेल लिखा हुआ है इसमें कि जानकारी ये थी कि कॉम्प्लेक्स 288 वर्ग मीटर ज़मीन पर बना हुआ था और आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित किया गया था। 1990 में यहाँ निर्माण कराया गया, सालों अदालत में चला। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को आदेश दिया कि 3 माह के अंदर इस कॉम्प्लेक्स को खाली कराकर ध्वस्त किया जाए। 17 दिसंबर 2024 का आदेश है, फिर से रिपीट करो, 17 दिसंबर 2024, ये अक्टूबर 2025 चल रहा है। एक साल में आप ये तय नहीं कर पाए कि हमें क्या करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये तय था कि आपको तोड़ना है, तो अक्टूबर तक आप इनको कोई जगह नहीं दे पाए, आप कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं कर पाए। आप वहाँ के सांसद हैं मेरठ के, ये क्या कर रहा था मेरठ का प्रशासन, सिर्फ जनता से वोट लेने के लिए। अब आगे देखिए कहानी क्या चलती है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भी बुलडोजर चलवा देते, फूटा व्यापारियों का गुस्सा, बीजेपी नेता को महिला ने खरी खोटी सुनाई। महिला ने बीजेपी नेता को खूब खरी खोटी सुनाई, बहुत वायरल है। और उनको ये कहा, अब क्या आए हैं जब सब लुट गया, अब क्या बचा, आना था तो समय पर आते। और अब ये देखिए, ये मैं आपको एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर दिखाऊंगा। बुलडोजर पर ब्रेक, बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने उठाया दुकान का शटर, जय श्री राम के नारों के बीच खुला बाजार। ये जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, देखिए ये सांसद जी हैं अरुण गोविल साहब, जय श्री राम के नारे, और इनके आगे ये लड्डू है। बहुत बड़ा उत्सव का माहौल है, 22 दुकानें गिराई गई हैं, ये लड्डू लेके पहुंचे हैं कि बाकी दुकानें नहीं गिरने देंगे और जो दुकानें बंद हैं उनका हम शटर खुलवा रहे हैं। मतलब यहाँ भी थिएट्रिक्स चल रही है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग की जा रही हो। कोई पूछे अरुण गोविल से कि जब ये 22 दुकानें तोड़ी जा रही थी आप कहाँ थे? जब दिसंबर 2024 का आदेश है तो आपने अक्टूबर तक क्या किया? कोई इंतज़ाम किया? सुप्रीम कोर्ट में आपने कौन सी लड़ाई लड़ी? इन वकीलों से आप कितनी बार मिले? ये सारे सवाल हैं। और जैसे इन 30 से ज़्यादा दुकानों का जिनका अब नंबर था तोड़ने का, इनके लिए रास्ता निकाला प्रशासन ने। क्या प्रशासन पर इतना भी दबाव नहीं बना सकते थे कि इनके लिए भी कोई रास्ता निकाला जाए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि सरकार जहाँ चाहती है वहाँ तो वो सुप्रीम कोर्ट में भाग जाती है। इतना तेज भागती है कि ओलंपिक में 100 मीटर का रेस दौड़ने वाला भी एक बार पीछे छूट जाए, इतनी रफ्तार से सरकार भागती है जहां वो चाहती है। एग्जाम्पल देखिए, ये है यूपी विधानसभा विधान परिषद में भर्ती की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। एक भर्ती होती है यूपी की विधानसभा विधान परिषद में, आरओ, एआरओ, एडिशनल पीएस से लेकर के और रिपोर्टर और मार्शल, तमाम भर्तियां इन पदों पर होती हैं। ये लोग क्या आरोप क्या लगता है कि अधिकारियों नेताओं के लड़के बच्चे उसमें भर लिए जाते हैं और आम लोग, उनके परिवार के बच्चे देखते रह जाते हैं। तथ्य सामने आते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। आप सोचिए, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, यूपी में सरकार बीजेपी की है, लेकिन जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है सीबीआई जांच होनी चाहिए, सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं और भाग करके विधान परिषद जाती है सुप्रीम कोर्ट में और सीबीआई जांच पर रोक लगाने के लिए गुहार करती है, रोक लगा दी जाती है। ये है कहानी कि जहां आपको डर है कि अगर सीबीआई जांच हो जाएगी, जबकि सरकार आपकी है केंद्र में भी, तो कल ही खुल जाएगी किन किन अधिकारियों के लड़के बच्चे सब नौकरी पा गए हैं और आम आदमी देख रहा है, नारा लगा रहा है बटोगे तो कटोगे और जाकर के वोट देंगे। बस यही घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना, ये पास कह गए हैं। आम आदमी अभिशप्त है इस नीयत को जीने के लिए, और यहाँ नेताओं के बच्चों को नौकरियाँ, और उसके बाद सरकार सीबीआई जांच ना करने पाए इसलिए भाग करके केंद्र की ओर से सीबीआई जांच ना होने पाए, राज्य सरकार और ये विधान परिषद ये चले जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। और देखिए, सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर को करेगा सुनवाई, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई थी रोक। एक और केस है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं इनको आप दे दीजिए, इनका रिजर्वेशन गलत दिया गया था, रिजर्वेशन दीजिए और नौकरी दीजिए। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में यहाँ क्या लिख रहा है कि 15 महीनों से मामला लंबित है, 23 बार तारीखें बदल चुकी हैं, सरकार यहाँ सुनवाई नहीं कर रही है। क्योंकि ये तो ओबीसी विद्यार्थी, ये तो एससी विद्यार्थियों मांग कर रहे हैं, इसमें किसी अधिकारी के लड़के बच्चे नहीं हैं, उनको यहाँ नौकरी में उनका स्टेक नहीं है। यहाँ पर आप देखिए 15 महीने 23 तारीखें बदल चुकी हैं, यूपी सरकार अपना वकील नहीं खड़ा कर रही, आरोप लग रहे हैं। इस मामले को सेटल नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ इंटरेस्ट होगा, आप मैराथन की रफ्तार से भागते हुए,
मैराथन की दूरी तय करते हुए 100 मीटर की रफ्तार से, 100 मीटर की जो रेस होती है उस रफ्तार से मैराथन की दूरी पार दौड़ते हुए आप जाओगे और सुप्रीम कोर्ट भाग जाओगे। लेकिन जहाँ इंटरेस्ट नहीं वहाँ चलने तो किसे फ़र्क पड़ता है। ये है इस दौर की सरकार। अब ये अरुण गोविल का मैंने आपको दिखाई दिया था। तो ये जो पूरा का पूरा ये पूरी कहानी है और यहीं आकर के ख़त्म होती है। अरुण गोविल, मेरठ के राम, बुलडोज़र इधर है, राम किधर हैं, ये बड़ा सवाल है कि जो इंतज़ाम अब किया गया है, जो हमने आपको चिट्ठी दिखाई है 27 अक्टूबर को, ये पहले क्यों नहीं किया गया जब बुलडोज़र चलने की नौबत थी। और आखिरकार अब उन 22 जो दुकानें तोड़ी गई हैं उनके दुकान वालों से, परिवार वालों से कौन मिलने जा रहा है, उनकी सुध कौन ले रहा है, क्या वो लोग सिर्फ वोट देने का औजार भर हैं, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या ये वही राम राज्य है जिसके राम इधर हैं और राज चलाने वाले लखनऊ में बैठे हुए हैं। ये सवाल चुभता रहेगा, लोकतंत्र के माथे पर ये सवाल चस्पा हो गया है और जब जब भी लोकतंत्र का चेहरा आईने में देखा जाएगा ये सवाल आपकी आंखों को डराएगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।